मिनोअन सभ्यता एक कांस्य युग समाज जो क्रीट द्वीप पर फला फूला रहस्य में डूबा हुआ है। पौराणिक राजा मिनोस के नाम पर यह परिष्कृत संस्कृति सदियों तक फली फूली उल्लेखनीय उपलब्धियों की विरासत को पीछे छोड़ गई। उनका अचानक गायब होना पीढ़ियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर रहा है, अनगिनत सिद्धांतों और बहसों को जन्म दे रहा है। मिनोअन्स अपनी उन्नत शहरी योजना, जटिल कला और जटिल सामाजिक संरचनाओं के साथ मानव इतिहास में एक आकर्षक अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी सभ्यताओं की नाजुकता और अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। मिनोअन्स मास्टर नाविक थे, जिन्होंने भूमध्य सागर में फैले व्यापार नेटवर्क स्थापित किए। उनके जहाज माल और विचारों को ले जाते थे, क्रीट को अन्य प्राचीन शक्तियों से जोड़ते थे। उन्होंने लीनियर ए के रूप में जानी जाने वाली एक अनूठी लेखन प्रणाली विकसित की, जो आज तक अनिश्चित है, उनकी संस्कृति के आसपास की पहेली को और बढ़ा रही है। मिनोअन्स कुशल कारीगर भी थे, जो उत्तम मिट्टी के बर्तनों, गहनों और भित्तिचित्रों का निर्माण करते थे, जो उनके महलनुमा परिसरों की दीवारों को सजाते थे। उनकी कला अक्सर प्रकृति, धार्मिक अनुष्ठानों और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती है, जो उनके विश्वासों और मूल्यों की झलक पेश करती है। मिनोअन सभ्यता 1600 और 1450 ईसा पूर्व के बीच कांस्य युग के अंत में अपने चरम पर पहुंची। उनका प्रभाव क्रीट से आगे साइक्लेड्स और अन्य एजियन द्वीपों तक पहुंच गया। मिनोअन्स शांतिप्रिय लोग थे। उनके प्रारंभिक इतिहास में युद्ध या किलेबंदी के बहुत कम सबूत थे। यह एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जो विजय पर सहयोग और कूटनीति को महत्व देता था। उनकी समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। 1450 ईसा पूर्व के आसपास मिनोअन सभ्यता का अचानक पतन और अंतिम रूप से गायब होना गहन अटकलों का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर विदेशी आक्रमणों तक कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। थेरा ज्वालामुखी का विस्फोट, एक विनाशकारी घटना जिसने एजियन क्षेत्र को तबाह कर दिया, को अक्सर एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में उद्धृत किया जाता है। अन्य सिद्धांत मिनोअन्स के निधन के संभावित कारणों के रूप में माइसीनियन घू इनकर्जन्स या आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। मिनोअन्स शहरी नियोजन में अग्रणी थे। उन्होंने विस्तृत महलनुमा परिसरों का निर्माण किया, जो प्रशासन, धर्म और वाणिज्य के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। नोसोस का महल इन संरचनाओं में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उनके स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। इसका जटिल लेआउट, उन्नत जल निकासी प्रणाली और जीवंत भित्तिचित्र इंजीनियरिंग और सौंदर्य शास्त्र की एक परिष्कृत समझ को प्रकट करते हैं। मिनोअन्स ने सड़कों और जलमार्गों की एक जटिल प्रणाली भी विकसित की, जिससे पूरे द्वीप में व्यापार और संचार की सुविधा हुई। मिनोअन कला और शिल्प कौशल पूरे प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके मिट्टी के बर्तन, उनके सुंदर आकार और जटिल डिजाइनों की विशेषता आज कलेक्टरों द्वारा अत्यधिक बेशकीमती है। मिनोअन गहने अक्सर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से तैयार किए जाते हैं। धातु की तकनीक में उनकी महारत को दर्शाते हैं। उनके भित्तिचित्र, जो उनके महलों और विला की दीवारों को सजाते थे, प्रकृति, धार्मिक अनुष्ठानों और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाते हैं, जो उनकी संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मिनोअन्स एक समुद्री परंपरा वाले समुद्री लोग थे। उनके जहाज भूमध्य सागर के पानी में चलते थे, माल और विचारों को दूर दूर तक ले जाते थे। उन्होंने मिस्र, निकट पूर्व और अन्य एजियन सभ्यताओं के साथ व्यापार नेटवर्क स्थापित किए। माल और विचारों के इस आदान प्रदान ने मिनोअन्स की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। व्यापारियों और खोजकर्ताओं के रूप में उनकी सफलता के लिए उनके नौवहन कौशल और जहाज निर्माण विशेषज्ञता आवश्यक थी। मिनोअन्स ने लीनियर ए के रूप में जानी जाने वाली एक अनूठी लेखन प्रणाली विकसित की, जो अनिश्चित है। यह लिपि
जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करती है। विद्वान लीनियर ए को समझने पर काम करना जारी रखते हैं, मिनोअन भाषा के रहस्यों को उजागर करने और उनके इतिहास और विश्वासों की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद करते हैं। लीनियर ए के आसपास का रहस्य इस गायब सभ्यता के आसपास की साजिश को जोड़ता है। क्रीट पर पुरातात्विक खुदाई ने मिनोअन सभ्यता के बारे में जानकारी का खजाना अनअर्थड किया है। 20वीं सदी की शुरुआत में सर आर्थर इवांस द्वारा खुदाई किए गए नोसोस के महल ने उनकी वास्तुकला, कला और दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। फेस्टोस, मालिया और जाक्रोस जैसे अन्य स्थलों ने भी महत्वपूर्ण खोजों का उत्पादन किया है, जो मिनोअन्स की सामाजिक संरचना, धार्मिक प्रथाओं और आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। पुरातात्विक निष्कर्षों ने इस आकर्षक खोई हुई सभ्यता की तस्वीर को फिर से बनाने में मदद की है। विभिन्न मिनोअन स्थलों पर लीनियर ए टैबलेट की खोज ने उनके लेखन प्रणाली और प्रशासन के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान किए हैं। जबकि लिपि अनिश्चित है, विद्वानों ने इसकी संरचना और संभावित अर्थों को समझने में प्रगति की है। गोलियों में अक्सर माल, नाम और धार्मिक प्रतीकों की सूचियां होती हैं, जो मिनोअन्स के आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन की झलक पेश करती हैं। लीनियर ए को समझने के चल रहे प्रयासों में इस गूढ़ संस्कृति के बारे में जानकारी के खजाने को अनलॉक करने की क्षमता है। मिनोअन कब्रों और दफन स्थलों की खुदाई ने मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में, उनके विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने दफनाने के विभिन्न रीति रिवाजों का अभ्यास किया, जिसमें दफनाना और दाह संस्कार शामिल हैं। कब्र के सामान जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने और हथियार उनकी सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत सामान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मिनोअन दफन प्रथाओं का अध्ययन उनके धार्मिक विश्वासों और मृत्यु से परे की दुनिया के बारे में उनकी समझ की एक खिड़की प्रदान करता है। मिनोअन कलाकृतियों जैसे मिट्टी के बर्तनों, औजारों और हथियारों के विश्लेषण ने उनके तकनीकी विकास और शिल्प कौशल में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उनके मिट्टी के बर्तन, उनके सुंदर आकार और जटिल डिजाइनों की विशेषता उच्च स्तर के कौशल और कलात्मकता को दर्शाते हैं। कांसे और अन्य सामग्रियों से बने उनके उपकरण धातु की तकनीक में उनकी महारत को प्रदर्शित करते हैं। इन कलाकृतियों का अध्ययन मिनोअन्स की तकनीकी क्षमताओं और उनकी कलात्मक उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। भाग 4, थेरा विस्फोट, एक ज्वालामुखी प्रलय। सैंटोरिनी द्वीप पर स्थित थेरा ज्वालामुखी का विस्फोट एक विनाशकारी घटना थी, जिसने लगभग 1600 ईसा पूर्व एजियन क्षेत्र को तबाह कर दिया था। रिकॉर्ड इतिहास में सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक। विस्फोट ने बड़ी मात्रा में राख और झावां को वायुमंडल में उगल दिया, जिससे व्यापक विनाश हुआ। परिणामी सुनामी और भूकंपों ने क्रीट पर मिनोन शहरों सहित तटीय बस्तियों पर कहर बरपाया। थेरा विस्फोट को अक्सर मिनोन सभ्यता के पतन के एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में उद्धृत किया जाता है। थेरा विस्फोट का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे जलवायु और वनस्पति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस क्षेत्र को ढंकने वाली राख और झावां ने कृषि को बाधित किया और व्यापक अकाल का कारण बना। विस्फोट ने भूकंपों और सुनामी की एक श्रृंखला भी शुरू की, जिसने तटीय समुदायों को तबाह कर दिया। थेरा विस्फोट के पर्यावरणीय परिणामों का एजियन क्षेत्र पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा, जिससे कई सभ्यताओं का पतन हुआ। माना जाता है कि थेरा विस्फोट ने क्रीट पर व्यापक विनाश किया, मिनोन शहरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। विस्फोट से उत्पन्न सुनामी ने तटीय बस्तियों को जलमग्न कर दिया, इमारतों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। द्वीप पर गिरी राख और झावां ने पानी की आपूर्ति को दूषित कर दिया और कृषि को बाधित कर दिया। थेरा विस्फोट ने मिनोन सभ्यता को एक गंभीर झटका दिया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना कमजोर हो गई। थेरा विस्फोट मानव इतिहास को आकार देने के लिए
प्राकृतिक आपदाओं की शक्ति का एक नाटकीय उदाहरण है। विस्फोट का एजियन दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे मिनोअन सभ्यता और अन्य कांस्य युग समाजों का पतन हुआ। थेरा विस्फोट प्राकृतिक शक्तियों के प्रति मानव समाजों की भेद्यता और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को समझने और कम करने के महत्व की याद दिलाता है। भाग 5 सुनामी और भूकंप, प्रकृति का प्रकोप।